Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss some very important ICT abbreviations. तो ICT के यूनिट में एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा आती ही हैं। दो क्वेश्चंस तो आराम से एवरी सेशन में वो आता ही है। तो मैंने यहाँ पे दो वीडियोस में आई हैव कवर्ड ऑल द एब्रीवेशंस। आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई भी ICT की एब्रीवेशन जो है वो पेंडिंग है जो एग्जाम में आ सकती है। तो लेट्स बिगिन विद द एब्रीवेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले ए से स्टार्ट किया अल्फाबेटिकली AGP। AGP की फुल फॉर्म हमारे पास आती है एसिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ग्राफिक का एक पोर्ट होता है जो कि एसिलरेटेड होता है, गुड क्वालिटी एंड फास्ट होता है। देन आता है हमारे पास ALU। ALU मीन्स दैट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि हमारा CPU में होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिक्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। देन हमारे पास एक लैंग्वेज आती है एस्काई। एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो साथ साथ हमने ये लर्न करने हैं सारे। देन आते हैं ATX। ATX की फुल फॉर्म है हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्स से हमारे पास आता है यहाँ पे एक्सटेंडेड। देन जैसे हमने स्काई किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारे पास एक आता है बेसिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है इट इज ऑल्सो एन लैंग्वेज बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यहाँ पे सिंबल है, सिंबॉलिक से सिंबल, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होती थी बेसिक लैंग्वेज। देन आता है हमारे पास बायोस। ये तो बहुत ही इजी है। हमने बता रहे कि बेसिक कौन से हम ऑपरेशन करते हैं, या तो हम इनपुट करते हैं या हम करते हैं आउटपुट। एस से हमारा यहाँ पे आता है सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देन आता है कैन। कैन की फुल फॉर्म होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। ऐसे हमारे पास होता है लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। एक हमारे पास होता है मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन। अगेन ए से तो एरिया ही है, एन से नेटवर्क है। देन आता है हमारे पास वैन। वैन की फुल फॉर्म आती है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। ए से एरिया है, एन से नेटवर्क है, बस डब्ल्यू की जगह पे वाइड आ जाएगा यहाँ पे। सी के लिए हमारे पास आ जाता है कैंपस, एल से लोकल, एम से मेट्रोपॉलिटन। देन आता है हमारे पास CCNP। जो नेटवर्किंग में इंटरेस्ट लेते हैं उनको इसकी फुल फॉर्म डेफिनेटली पता होगी। एक कंपनी है हमारे पास सिस्को, जो उसके सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स होते हैं वो CCNP वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं वो अडेप्ट करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स। देन आता है हमारे पास ICT। इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हमने CCNP पढ़ा था वैसे आता है हमारे पास CCNA, दैट इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। जो इसमें काम करते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, वो भी सेम उसी के सिस्को जो सर्टिफाइड नेटवर्क है उसी के। ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क यहाँ पे भी था, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क यहाँ पे भी है। P से जो प्रोफेशनल्स हैं उसके अंडर आते हैं हमारे पास एसोसिएट। नेक्स्ट आता है C से अगर हम कुछ फुल फॉर्म करें तो C कॉम्पैक्ट डिस्क। C से आता है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क। अब एथिकल हैकिंग के कुछ लोग होते हैं, एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्ड आता है ये एथिकल हैकिंग। जो इसमें सर्टिफाइड होते हैं उनको बोलते हैं CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अंडर। देन आता है हमारे पास सिस्को। अब इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड तो है ये। आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। ठीक है जी, तो ये हमने ध्यान से देखना है इसका। ये फुल फॉर्म है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है इसका एब्रीविएशन। देन आता है CMD। CMD का मतलब होता है कोई भी कमांड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है CMD। देन आता है CMOS, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एज इट इज वी हैव टू लर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था बेसिक। बेसिक एक लैंग्वेज है, एस्काई एक फॉर्मेट है, ठीक है, नंबर्स का एक फॉर्मेट है।
सिमिलरली हमारे पास आता है कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म आती है हमारे पास कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन सीपीयू की फुल फॉर्म एज वी नो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आउट ऑफ द फील्ड स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के नहीं होते, इफ दे डोंट नो इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन आता है सीएसएस, जो हमारी इंटरएक्टिव वेब एप्लीकेशंस बनती है उसके लिए सीएसएस यूज होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेब पेज हमारा बहुत ही इंटरएक्टिव बन जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। देन आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस एक हमने सब्जेक्ट भी पढ़ा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जब हम डेटाबेस वगैरह के साथ काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन वी कम अप विद डी डोज। डोज की फुल फॉर्म तो पता है हमें, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, डी यहाँ पे स्टैंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास फुल फॉर्म है DIMMS। इसकी फुल फॉर्म होती है डुअल, डबल के लिए यूज होता है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। MM से हमने याद रखना है मेमोरी मॉड्यूल। अगर इतनी चीज भी याद हो ना, हम बाय ऑप्शन वहां पे टिक कर सकते हैं आंसर को। MM की फुल फॉर्म है यहाँ पे मेमोरी मॉड्यूल। देन आता है हमारे पास DIR, डायरेक्टली, डॉक से डॉक्यूमेंट, DVD से डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जैसे हमने पढ़ा था CD की फुल फॉर्म थी कॉम्पैक्ट डिस्क। सिमिलरली वी आर हैविंग DVD की फुल फॉर्म क्या है, हम साथ साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे इसे जब आप ये वीडियो देखेंगे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD। देन आता है EEPROM, इलेक्ट्रिकल ऑल्टरेबल, याद रखना है यहाँ पे वर्ड ऑल्टरेबल। देन आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल ऑल्टरेबल, प्रोग्रामेबल, एबल एबल यहाँ पे याद रखें, एबल एबल। देन रोम से आता है रीड ओनली मेमोरी। देन वी आर हैविंग EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये बिल्कुल याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनरी कोड के लिए यूज होता है, बाइनरी कोड एंड डेसिमल के लिए, तो हम ये याद रखेंगे। देन वी आर हैविंग EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है जिसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिकल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, उससे रिलेटेड ये एब्रीविएशन है। देन आते हैं EEPROM। PROM की फुल फॉर्म वही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से इसको इरेज करके दोबारा लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे डबल ई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। नेक्स्ट है हमारे पास ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, नंबर को इंटीग्रेट करता है फिर कैलकुलेट भी करता है, इंटीग्रेट करता है फिर कैलकुलेट भी करता है। सो इलेक्ट्रॉनिक नंबर को इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देन EEPROM, ये यहीं से बन जाएगा पिछले वाले फुल फॉर्म से, इरेजेबल, ई से इलेक्ट्रिकल हटा दिया, बाकी सेव है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारे पास फॉरट्रिन। फॉरट्रिन की फुल फॉर्म है फॉर्मूले को ट्रांसलेट करना है इसमें, फॉरट्रिन ने क्या करना है, फॉर्मूले को ट्रांसलेट। देन होती है हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, गीगाहर्ट्ज, उसकी ये है GHz। गीगो होता है जब गार्बेज को अंदर भी लेना है देन उसे आउट भी करना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GUI वेरी इंपॉर्टेंट। GUI का मतलब होता है जो हमें ग्राफिकल व्यू मिलता है देखने के लिए यूजर्स को, नॉर्मल यूजर को। जैसे हम कोई वेबसाइट देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, GUI इंटरफेस है, देख करके समझ आता है बटन कहाँ पे और पेज कहाँ पे है या कोई टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यूजर के लिए इंटरफेस बनाया जाता है। नेक्स्ट है HDD, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन आता है HTTP, दोनों कुछ कुछ सेम है, इंटरमिक्स नहीं करना। HTTP है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे गलत दी हुई है। HTTP की फुल फॉर्म है हमारे पास
hypertext transfer protocol. Next we are having IC. IC की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट वी आर हैविंग IDE. IDE की फुल फॉर्म है हमारे पास इंटीग्रेटेड, डी से स्टैंड करता है यहाँ पे हमारे पास ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. देन एक सिंपल सा आता है हमारे पास IP. IP की फुल फॉर्म है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो ये हमारे फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पे. ये हमने कवर किया आई तक. इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट तो सेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है हमारे पास ISP. ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ISP इंटरनेट की जो सर्विस देता है, ISP की जरूरत होती है हमें उस जगह पे. लैन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया, लोकल एरिया नेटवर्क. देन वी आर हैविंग LSIC. लार्ज स्केल में इंटीग्रेटेड सर्किट जब यूज करते हैं तब होता है LSIC. Then we are having MAC. MAC is Media Access Control. मीडिया को किस तरह से एक्सेस करना है उसके लिए MAC प्रोटोकॉल यूज होता है. Then we are having MAN. We have already covered it. अब यहाँ पे पहले हमने किया था ये, इसका मतलब था गीगाहर्ट्ज. Now MHz it stands for megahertz. अब यहाँ पे आता है MOS मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दो एब्रीविएशन हैं हमने यहाँ पे कवर किए हैं. अब OS की फुल फॉर्म नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम है. पैन हमने कवर किया है, पर्सनल. A से एरिया होता है, N से नेटवर्क होता है. ये दो चीजें हमें ऑलरेडी पता है. यहाँ पे P से आ गया हमारा पर्सनल. देन PC मतलब जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है या हमारा सिस्टम होता है वो. देन PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. जब हम प्रिंटर वगैरह कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं PCI बोल दिया जाता है उसे. PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. देन ये थोड़े से डिफिकल्ट है, वी हैव टू लर्न PDT. अब यहाँ पे पर्सनल डिजिटल है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है. पैरेलल डेटा को ट्रांसमिट करना, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. देन PHP एक लैंग्वेज होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ये ऐसे ही होता है, H से ही स्टार्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. PROM वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम होता है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी. ये मेमोरी की टाइप्स है. देन आता है RFI डेट इज रिमोट फाइल इंक्लूजन. रिमोट फाइल इंक्लूजन ये हम कर चुके हैं. रोम. RW से रीड राइट याद रखना है हमने, रीड री राइटेबल, री राइटेबल. SDT स्टैंड्स फॉर इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज. जब हम सीरियली करते हैं, सीरियल क्वेरी लैंग्वेज. नेक्स्ट SEO very important, search engine optimization. SIM stands for subscriber identification module. अब यहाँ पे आता है एक डिफरेंट सा SIM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल. मेमोरी मॉड्यूल. अब SQL भी एक हमारे पास लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. देन TCP हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. सिमिलरली हमारे पास UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ये दोनों प्रोटोकॉल थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं. देन वी हैव अ कैलकुलेटर जो कि बहुत ऑटोमेटिक होता है, यूनी से यूनिवर्सल. AC से यहाँ पे आता है हमारे पास ऑटोमेटिक कंप्यूटर. URL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. URL की फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स को लोकेट करना कि कहाँ पड़ा है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. USB
जो हमारी पेन ड्राइव होती है उसे हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं यूएसबी। इट्स फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। नेक्स्ट वी हैव यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देन कुछ ही फुल फॉर्म्स रह गए हैं। VGA स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। VPN एक वर्चुअल नेटवर्क होता है, नकली नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट होता है, बट ये वर्चुअल भी है और प्राइवेट भी है, दो वर्ड से कनेक्टेड है। WAN वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एक्सेस क्रॉस साइट, एक्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। WWW वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वेब। XML stands for extensible markup language। जैसे हमने HTML किया था वैसे हमारे पास एक टैगिंग लैंग्वेज होती है XML, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। So thank you so much for your time. Do like and share our videos. If you are having any kind of doubt, then you can comment in the comment section below. Subscribe our channel अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, and thank you so much for your time again.